A very good morning to all the students. Welcome to EVS of class 5. Today, welcome to EVS subject of class 4. We'll be studying lesson number 15, that is from market to home. मतलब क्या है? मतलब मार्केट से लेके घर तक की आज हम बात करेंगे. ओके? तो आओ अब हम इस लेसन की स्टार्टिंग करते हैं. My name is वैशाली. मेरा नाम वैशाली है. My father is a vegetable seller. वैशाली के जो पापा हैं वो वेजिटेबल सेलर हैं, मतलब वैशाली के पापा जो है वो सब्जी बेचते हैं. माय मदर, भाई छोटू एंड आई हेल्प फादर विथ हिज वर्क. मतलब जो वैशाली की मम्मी है, जो वैशाली के भाई है, जो वैशाली का छोटा भाई है और वैशाली खुद, वो लोग उनके पापा की काम में हेल्प करते हैं. कैन यू गेस एट व्हाट टाइम वी बिगिन अवर वर्क? क्या आप सोच सकते हो कि वैशाली अपना दिन का काम कितने बजे चालू करती है? एट 3 o'clock इन द मॉर्निंग. मतलब जब सुबह के या रात के 3 बज रहे होते हैं, समझ लो जब हम लोग सब सोते रहते हैं, तब उस वक्त वैशाली उठती है और वो अपना काम चालू कर देती है उसकी पूरी फैमिली के साथ. When most people are fast asleep, we start our work. जिस वक्त आधे से ज्यादा लोग अब एकदम गहरी नींद में सोए होते हैं, उस वक्त वैशाली और उसकी पूरी फैमिली उठ के वो काम पे लग जाती है. और वो लोग क्या करते हैं? टेकिंग आउट द प्रीवियस डेज वेजिटेबल्स फ्रॉम द गनी बैग्स एंड बास्केट्स एंड अरेंज देम. तो वो लोग क्या करती है, वैशाली और वैशाली की फैमिली, जो सब्जियां नहीं बिकी हैं तो वो पहले उनको गनी बैग, मतलब जो गुण होता है ना, जिसमें अधिकतर वो आपने लास्ट चैप्टर अगर पढ़ा हो तो आपने देखा होगा कि सब्जी जिसमें आती है जिसे हम गुण कहते हैं, तो वो गुण में से वो लोग सारी बिकी हुई जो सब्जियां नहीं बिकी हैं उनको वो लोग निकालते हैं और वो लोग बास्केट्स में उसको अरेंज करते हैं, मतलब एक टोकरी में वो लोग उसको अरेंज करते हैं. ऑन द अदर हैंड, प्रिपरेशन ऑफ ब्रिंगिंग द फ्रेश वेजिटेबल फ्रॉम द मंडी. और उसी के साथ साथ वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जो सब्जियां नहीं बिकी है उनको निकालते हैं और उसी के साथ साथ वो लोग नई सब्जी को ले आने की तैयारी भी साथ में करते हैं. और सब्जी वो लोग कहाँ से लाएंगे? फ्रॉम द मंडी. मंडी मतलब होता है एक बड़ी सी मार्केट, जिसे हम नॉर्मली सब्जी मंडी के नाम से जानते हैं. समटाइम्स छोटू ऑल्सो हेल्प्स अस. कभी कभी ये वैशाली का जो एक सबसे छोटा भाई है जिसका नाम है छोटू, वो भी उनकी किसी प्रकार से वो भी हेल्प करता है. नेक्स्ट, as soon as we had our tea after finishing the work, जैसे ही वो लोग अपनी चाय पी लेते हैं, ओके, उनका काम जब खत्म होता है वो लोग चाय पी लेते हैं, we heard the horn of a tempo. उनको एक टेम्पो की हॉर्न सुनाई देती है. It is time for father, भैया and uncle and some others from our street to leave for the मंडी. मतलब जैसे ही वो टेम्पो का हॉर्न बजता है, मतलब वैशाली के पापा, भाई, अंकल और भी कुछ उस सोसाइटी के लोग, वो लोग समझ जाते हैं कि अब मंडी जाने का समय हो गया है और वो लोग मंडी निकल जाते हैं मंडी के लिए. नेक्स्ट, डज एनीवन इन योर हाउस गेट्स अप वेरी अर्ली? क्या आपके घर में ऐसा कोई है जो जल्दी उठता है? व्हाट टाइम डज ही और शी गेट्स अप? व्हाई डू दे नीड टू गेट अप सो अर्ली? तो स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो ये है, क्या आपके घर में भी कोई जल्दी उठता है? अगर हाँ तो आप लिखोगे यस. ओके, और कौन उठता है? जैसे मेरे घर में माय मदर गेट्स अप वेरी अर्ली. मेरे घर में मेरी मम्मी बहुत ही जल्दी उठती हैं. ओके, नेक्स्ट, व्हाट टाइम डज ही और शी गेट्स अप इन द मॉर्निंग? तो नॉर्मली शी, मेरी जो मम्मी है, शी गेट्स अप एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग. मेरी जो मम्मी है वो नॉर्मली 4 o'clock पे उठ जाती है. ओके, नेक्स्ट, व्हाई डू दे नीड टू गेट अप सो अर्ली? अब मेरी मम्मी इतना जल्दी क्यों उठती है? मेरी मम्मी इसलिए जल्दी उठती है, शी गेट्स अप बिकॉज, क्योंकि उनको पूजा करना रहता है. ओके, उनको किचन का काम करना रहता है, उनको हाउस क्लीनिंग करनी रहती है. ओके,
और उनको सबके लिए ब्रेकफास्ट मतलब सुबह का नाश्ता बनाना पड़ता है। तो इस वजह से मेरी मम्मी मॉर्निंग में जल्दी उठती है। ओके, तो ऐसे ही आपके घर में कौन जल्दी उठता है, कितने बजे उठता है, क्यों उठता है, ये सब आपको अपने आप वो सब डिस्कस करना है अपने घर पे जो भी आपके साथ हैं उनके साथ। ओके, नेक्स्ट, प्रिपेयरिंग फॉर द डे, मतलब अब वो दिन की पूरी तैयारी कर रहे हैं। तो आओ अब हम देखते हैं कि ये लोग किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं। मदर, छोटू एंड आई पुट द प्रीवियस डेज vegetables in gunny bags and sprinkle some water on them। तो वैशाली की मम्मी, छोटू और वैशाली खुद वो लोग क्या करते हैं, जो पिछले दिन की सब्जियां हैं जो बिकी नहीं है वो लोग उनको गनी बैग में डालते हैं। ओके, एक्सक्यूज मी, और वो लोग उसके ऊपर थोड़ा बहुत पानी छाटते हैं। By 6:30 a.m. father is back from the mandi with baskets and sacks full of fresh vegetables। मतलब लगभग सुबह 6:30 बजे जो वैशाली के पापा है, भाई है और अंकल है, वो लोग सब्जी मंडी जाते हैं और भी बाकी सारी जो नई नई सब्जियां हैं वो लोग 6:30 बजे तक नई सब्जियों की भी खरीदी करके वो लोग वापस अपने घर पे आ जाते हैं। At that time, our house looks more like a small vegetable market। मतलब जब उनके पापा, वैशाली के पापा जब तक घर पे वापस आते हैं तो उनका जो घर घर है वो एक छोटे सब्जी मंडी की तरह दिखता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जो पुराने वेजिटेबल्स थे जो नहीं बिके थे वो लोग घर में उसको फैला के रखे हैं, और देखो वो लोग हल्का हल्का उसके ऊपर पानी छाट रहे हैं। और प्लस पापा जो नए सैक्स फुल ऑफ फ्रेश वेजिटेबल्स जो लेके आए हैं, जो पापा भी ताजी सब्जियां, नई सब्जियां जो मंडी से लेके आए हैं वो भी वहां पे सब आ जाती है। तो इससे क्या होता है, इनका जो घर है ना वो एक छोटे सब्जी मंडी वेजिटेबल मार्केट की तरह लगने लगता है। और क्या क्या होता है वहां पे, देयर आर ब्रिंजल मतलब बैगन, पोटैटोस मतलब आलू, टोमेटोस मतलब टमाटर, ओकरा मतलब भिंडी, पंपकिन, गोड्स, चिलीज, एक्सक्यूज मी, गोड्स मतलब होता है लौकी, चिलीज एंड मेनी अदर वेजिटेबल्स ऑल अराउंड। तो इस वक्त क्या होता है, जब उनके पापा घर लौट के आते हैं तो बहुत सारी सब्जियां उनके घर में अलग अलग जगह पे रख दी जाती हैं। सभी टमाटर को एक साथ रखा जाता है, भिंडी को एक साथ, आलू को एक साथ, बैगन को एक साथ। ओके, नेक्स्ट, एवरीबडी हेल्प्स इन सॉर्टिंग आउट द वेजिटेबल्स। जैसे मैंने आपको अभी बोला कि वो लोग क्या करते हैं, घर की सभी जितनी भी सब्जियां आई रहती हैं सभी सब्जियों को एक साथ रखते हैं। मतलब सब टमाटर जितना भी है सब टमाटर को एक साथ रखा, सभी भिंडी को एक साथ रखते हैं। ओके, मतलब वो लोग अलग अलग वेजिटेबल्स को अलग अलग जगह पे रखते हैं ताकि जब भी कोई कस्टमर जब उनके पास आएगा तो इससे क्या है, अगर किसी को भिंडी लेनी है तो वो भिंडी की जगह से भिंडी को निकाल सकता है। ओके, the vegetables which are not fully ripe are not ready to sell are kept aside। अब जब ये लोग सब वेजिटेबल जब अलग अलग उनको सॉर्टिंग करते हैं, मतलब टमाटर की जगह टमाटर रखते हैं, भिंडी की जगह भिंडी रखते हैं, उसे कहते हैं सॉर्टिंग। तो उस वक्त वो लोग ये भी ध्यान रखते हैं कि जो वेजिटेबल अभी तक फुल्ली रिप नहीं है, मतलब जो अभी तक पूरा पका नहीं है, उसको वो लोग पहले से निकाल के साइड पे रख देते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि अभी वो सब्जी पकी नहीं है, अभी उस सब्जी को पकने में टाइम लगेगा। तो वो लोग क्या करते हैं कि जो पहले से पकी हुई सब्जी है उसको पहले ही बेचने की कोशिश करेंगे। नहीं तो क्या होगा, अगर वो लोग ऐसा नहीं करेंगे तो जो सब्जियां उनकी तैयार है वो सब्जी क्या होगा स्टूडेंट्स, वो सब्जी सड़ जाएगी और इससे उनका नुकसान होगा। वी हैव टू सॉर्ट आउट वेजिटेबल्स फास्ट। उनको वो जो सब्जियों का अलग अलग करना है वो उनको बहुत ही फटाफट करना होता है। किस लिए? सो एज टू रीच द मार्केट एज अर्ली एज पॉसिबल। और वो इसीलिए करते हैं ताकि वो फटाफट सब सब्जियों को अलग कर लें और फटाक से मार्केट में पहुंच जाएं। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे अभी आपने देखा कि 6:30 को राजू के फादर जो है वो वेजिटेबल मंडी मतलब सब्जी मंडी से रिटर्न आते हैं। और अब देखो, बाय 7 o'clock फादर अरेंजेस ऑल द वेजिटेबल्स ऑन द हैंड कार्ट एंड लीव्स फॉर द
मार्केट। मतलब 6:30 बजे राजू के पापा, वैशाली के पापा जो है वो सब्जी मंडी से वापस आते हैं और 7 बजे तक तो उन्होंने सभी वेजिटेबल्स को सॉर्ट कर लिया, मतलब सभी सब्जियों को अलग अलग रख लिया है और उसी वेजिटेबल्स को उन्होंने अपनी हैंड कार्ट, मतलब जो सब्जी बेचने की जो लारी आती है, उन्होंने उस चीज सारी वेजिटेबल्स को उसके ऊपर सेट कर लिया है और वो रेडी भी कर चुके हैं और मार्केट की ओर निकल जाते हैं। He says that if he is late, then his regular buyers may buy their vegetables from someone else. वैशाली के पापा ऐसा बोलते हैं कि अगर उन्होंने इस काम में देर की तो क्या होगा कि जो उनके रेगुलर कस्टमर हैं जो डेली उन्हीं से सब्जी लेते हैं, अगर वैशाली के पापा उस वक्त वहां पे उनको नहीं दिखेंगे तो लोग क्या करेंगे, अरे चलो भाई आज वो नहीं दिख रहे, आज हम किसी और से सब्जी ले लेते हैं। नेक्स्ट, as soon as father leaves, I quickly get ready as I have to reach school by 7:30 a.m. तो जैसे राजू के पापा, वैशाली के पापा 7 बजे निकलते हैं, 7:30 तक मतलब 7:30 बजे तक वैशाली भी रेडी होके अपनी स्कूल के लिए निकल जाती है। ओके, नेक्स्ट, इन द मार्केट, मतलब अब हम बात कर रहे हैं उस मार्केट की जहां पे वैशाली के पापा सब्जी बेचते हैं। छोटू अटेंड स्कूल इन द मॉर्निंग, तो सुबह सुबह छोटू क्या करता है, छोटू स्कूल अटेंड करता है, मतलब वो स्कूल जाता है। ही गोज टू मार्केट एट 10 o'clock विथ फूड फॉर फादर एंड भाई। तो जब स्कूल छोटू की हो जाती है तो उसके बाद क्या करता है, जो ब्रेक का टाइम होता है ना, उसमें छोटू के पापा की जो सब्जी मंडी है और जो छोटू की स्कूल है वो एकदम आजू बाजू ही है, तो छोटू क्या करता है, जैसे ही ब्रेक होती है ना तो एकदम इमीडिएटली, मतलब एकदम फटाक से छोटू अपने पापा और अपने भाई का खाना लेके उन तक पहुंच जाता है। He stays with them at the vegetable cart until it is time for him to go to school. और छोटू वहां पे तब तक रुकता है जब तक उसकी ब्रेक का टाइम खत्म नहीं हो जाता। जैसे ही उसको पता चलता है कि हाँ अब मेरी ब्रेक खत्म होने वाली है, छोटू तुरंत फिर से स्कूल चला जाता है। Sometimes he goes directly from school to help his father. और कभी कभी छोटू क्या करता है, जैसे ही उसकी स्कूल खत्म हो जाती है ना, वो सीधा घर जाने के बजाय वो उस मार्केट में चला जाता है जहां पे उसके पापा और भाई हैं और वो उनकी हेल्प करता है। फादर ट्राइज टू सेल द प्रीवियस डेज वेजिटेबल फर्स्ट। तो अब इसमें क्या करना होता है स्टूडेंट, जो वैशाली के पापा है ना, वो सबसे पहले कोशिश क्या करते हैं कि जो पिछले दिन, मतलब सपोज कि आज जैसे अगर मंडे है तो वैशाली के पापा कोशिश करते हैं कि पहले संडे की वेजिटेबल, संडे की सब्जियां मैं बेच दूं और मंडे की सब्जियों को मैं बाद में बेचूंगा। अब क्या आप सोच सकते हो कि वो ऐसा क्यों करते हैं? तो देखो, फादर सेल्स द प्रीवियस डे वेजिटेबल फर्स्ट। वैशाली के जो पापा हैं वो पुराना जो माल नहीं बिका है वो उसको पहले बेचने की कोशिश करते हैं। क्या आप सोच सकते हो क्यों? तो स्टूडेंट्स एक्सक्यूज मी, ऐसा इसलिए होता है कि जो पुराने दिन, मतलब जो माल अभी तक नहीं बिका है, अगर वो पहले उसको नहीं बेचेंगे तो वो क्या है स्टूडेंट्स, वो चीज जो है वो सड़ जाएगी, मतलब वो खराब हो जाएगी और इससे वैशाली के पापा का बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा। नेक्स्ट, हैव यू सीन ड्राइड और रॉटन वेजिटेबल्स? क्या आपने सूखी हुई और सड़ी हुई सब्जियों को कहीं देखा है? अगर हाँ तो कहाँ पे देखा है? ओके, जैसे कुछ होता है, कभी कभी हमने हमारे घर पे भी देखा होगा कि कुछ आलू होते हैं, जो पोटैटो होते हैं वो सड़ जाते हैं, कुछ टमाटर होता है वो हमारे घर पे ही सूख जाता है या सड़ जाता है। हाउ डिड यू नो दैट द वेजिटेबल्स वर रॉटन? अब आपको कैसे पता चलता है कि वो जो सब्जी है वो रॉटन, मतलब वो सड़ चुकी है? तो नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या होता है, वो जो सब्जी सड़ जाती है ना, उसमें एक बहुत ही अलग प्रकार की स्मेल, एक बदबू सी आने लगती है और उसी से हमको पता चलता है कि ये चीज अब बिल्कुल सड़ गई है। सो एज द प्रीवियस डेज वेजिटेबल गेट सोल्ड, जैसे ही पुरानी सब्जियां जो पिछले दिन की होती है वो जब बिक जाती है
तो वैशाली का भाई क्या करता है, भाई टेक्स आउट फ्रेश वेजिटेबल्स फ्रॉम द सैक एंड पुट्स देम इन द कार्ट। मतलब जैसे ही पुरानी दिन की सब्जियां बिक जाती है तो उसका भाई क्या करता है, जो नई सब्जियां, जो ताजी सब्जियां आज सुबह सुबह वैशाली के पापा लेके आए थे, वो नीचे जो सैक मतलब जो बोरी रखी रहती है उसमें से फटाफट निकाल के वो जो अपने उसकी जो लारी पे जो अलग अलग टोकरी रखी हुई है उसको भर देता है। He also keeps sprinkling water on the vegetables। अब नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या होता है, जैसे आपने देखा है ना कि कोई कपड़ा होता है, कपड़े पे आप जब पानी डाल दो तो वो कपड़ा बिल्कुल उस पानी को सोख लेता है। तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स, जो सब्जियां होती है ना, वो सब्जियों के अंदर भी जो पानी रहता है, सब्जियां उस पानी को सोख लेती है। तो क्या होता है, आप जब बार बार उसके ऊपर पानी स्प्रिंकल करते रहोगे, मतलब आप जब उसके ऊपर बार बार पानी को छिड़कते रहोगे तो वो सब्जी में ताजगी बिल्कुल बनी रहेगी और वो सब्जी जरा भी सूखेगी नहीं। सो दैट दे डू नॉट ड्राई अप, स्पेशली इन समर, खास करके गर्मियों में, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा होती है और सब्जियों में से पानी बहुत ज्यादा सूख जाता है, तो पानियों को बहुत मतलब सब्जियों पे बहुत ज्यादा पानी स्प्रिंकल करना पड़ता है। फादर एंड भाई रिटर्न अराउंड 10 o'clock एट नाइट। रात के 10 बजे वैशाली और वैशाली के भाई, मतलब सॉरी, वैशाली के पापा और वैशाली के भाई रात के 10 बजे वो अपने घर पे आते हैं। बाय देन छोटू एंड आई स्लीप। उस वक्त वैशाली और वैशाली का जो छोटा सा भाई है वो लोग एकदम गहरी नींद में सोए हुए रहते हैं। एवरीवन एल्स स्लीप्स अराउंड 11 और 11:30 एट नाइट एंड द नेक्स्ट डे वेक अप अर्ली अगेन। तो वैशाली के घर में जो वैशाली और वैशाली के छोटे भाई को छोड़ के बाकी जितने लोग हैं वो लोग घर पे लगभग 11 और 11:30 बजे तक सोते हैं और फिर सुबह 3 बजे उनके अगले दिन की तैयारी हो जाती है। ओके, नेक्स्ट लुक एट द क्लॉक्स गिवन बिलो, राइट what do you do and what Vaishali does at the time which the clocks are showing। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये क्लॉक दिख रही है आपको। ओके, 3 क्लॉक है। ये क्लॉक में देखो मून बना हुआ है, मतलब ये रात का टाइम है। यहाँ पे क्लॉक में 3 o'clock हो रहा है। ओके, एक्सक्यूज मी। 3 के बाद देखो 4, 5, 6 और 7। तो अब धीरे धीरे रात से सुबह हो गई, मॉर्निंग के 7 बज गए। ओके, और उसी के बाद धीरे धीरे ये क्लॉक पूरा घूमते घूमते नाइट के 10 o'clock हो चुके हैं। अब स्टूडेंट्स देखो, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम है 3 बजे। तो उस वक्त वैशाली क्या करती रहती है और उस वक्त आप क्या करते हो, वो चीज आपको यहाँ पे लिखनी है। तो नॉर्मली स्टूडेंट्स, मॉर्निंग के 3 बजे वैशाली गेट्स अप, मतलब वैशाली उस वक्त उठती है और उस वक्त आप क्या करते रहते हो, आप सोते रहते हो, एकदम डीप स्लीप में रहते हो, आप एकदम गहरी नींद में सोए हुए रहते हो। नेक्स्ट, ओके। अब सुबह के 7 बजे, मॉर्निंग के 7 o'clock, तो वैशाली क्या करती है स्टूडेंट्स, वैशाली इस वक्त है ना स्प्रिंकल वाटर ऑन प्रीवियस डे वेजिटेबल, मतलब जो पुराने जो बिकी हुई जो पिछले दिन की सब्जियां हैं जो बिकी नहीं है, उस वक्त वैशाली उन पे पानी छाटती छाटती रहती है। और मॉर्निंग के 7 o'clock क्या करते हो, आप गेट अप फ्रॉम स्लीप, आप नींद में से उठने की आप तैयारी करते हो। ओके, अब रात के 10 बजे वैशाली क्या करती है, वैशाली एकदम गहरी स्लीप में है, एकदम वो गहरी नींद में है और आप क्या करते हो, आप तैयारी करते हो सोने की, स्टार्ट टू स्लीप, आप सोने की तैयारी करते हो। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि कितना फर्क है वैशाली की लाइफ में और हमारी लाइफ में। तो जिनकी फैमिली नॉर्मली ये जो वेजिटेबल के काम करती है या जो लोग सब्जी मंडी में काम करते हैं, उनके घर पे और उनकी फैमिली को भी बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। क्या आप में से भी किसी की ऐसी फैमिली है जो जिनके पापा वेजिटेबल सेल करते हैं या जिनके पापा की वेजिटेबल की शॉप है,
जो शॉपिंग करने जाते हैं सब्जी की, वेजिटेबल्स की। तो अगर है तो आप इस चीज को अपने पेरेंट्स, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करो। इससे क्या होगा स्टूडेंट्स, आपको ये चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। ओके, सो विद दिस आई एंड दिस चैप्टर, दैट इज फ्रॉम मार्केट टू होम। थैंक यू स्टूडेंट्स।